कुछ हल्का फुल्का सा खा लिया था, तो इस वजह से दोपहर में नहीं बनाया। अस्सलामुअलैकुम, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और सुबह के बज रहे हैं 6:35। कामरान गए हैं काम पे और अफ़ान भी उठ चुके हैं। ये इनको लग रही है भूख, ये इन्होंने मुझे देखा नहीं कमरे में, तो मैं दूसरे वाले कमरे में बैठी हुई थी तो ये भी उठ के बैठ गए। और ये अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। भूख लग रही है अफ़ान तुम्हें? कैसे ऐसे भूख लग रही है? तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। उसके बाद अब तो उठ ही गए हैं, तो मैंने सोचा फिर तो तकरीबन 12:50 हो रहे हैं, यानी कि 1 बजने वाला है 10 मिनट बाद। तो जी मैंने सोचा कि चलो मेथी आलू बना लेती हूँ, लेकिन मेथी हो गई बिल्कुल ख़राब। वो यानी कि वो बिल्कुल ख़राब, यानी कि बिल्कुल 50 होने वाले हैं और यानी कि 1 बज जाएगा, 10 मिनट बाद अजान हो जाएगी ज़ोहर की। तो सुबह में जैसे मैंने बताया था कि मैं सोच रही हूँ कि मेथी आलू बनाऊँ, लेकिन मेथी जो हो गई थी बिल्कुल ही सूख गई। और क्या नाम है, तो सूख भी गई, गल भी गई, वो पानी भी निकल रहा था उसके अंदर से। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा अब मैं क्या बनाऊँ। तो फिर मुझे याद आया मैंने बेसन रखा हुआ था, तो बेसन की रोटी और चटनी बना लेती हूँ। तो ये रखा हुआ है बेसन। अभी मैंने इसके अंदर थोड़ा सा आटा ऐड नहीं किया, थोड़ा जैसे कि ये आटा ऐड होगा इसके अंदर। फिर इसके अंदर जब ऐड हो जाएगा तो फिर ये कटी हुई प्याज, कटी हुई मिर्चें और 2 चमचे मैं कुटी हुई मिर्चों का डालूँगी, क्योंकि आज जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मुझे आजकल ज़्यादा तीखा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा मिर्चों वाला अच्छा लग रहा है। तो इस वजह से अब देखें, बना तो मैं ये दूसरी तीसरी बार रही हूँ ऐसी रोटी। कामरान को भी बहुत पसंद है। ज़्यादातर मैं जब बनाती हूँ तो उसके साथ बनाती हूँ गोभी गोश्त के साथ बेसन की रोटी, लेकिन उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड नहीं करती। और क्या नाम है, सादी रोटी बनाती हूँ, क्योंकि उसमें 7:52 हो रहे हैं और दोपहर का टाइम हो रहा है, 1 बज जाएगा अभी 10-5 मिनट बाद ज़ोहर की अजान हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने सुबह बताया था कि मेरा दिल कर रहा है मेथी आलू खाने का, तो मैंने मेथी जो थी वो मैंने जब तोड़ना शुरू करी तो आधी मेथी सूख चुकी थी, आधी मेथी गल गई थी। तो मैंने सोचा यार ये तो पूरी हो ही नहीं पाएगी शाम तक, तो अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी कोई सालन भी नहीं रखा हुआ कि चलो मैं दोपहर में खा लेती हूँ और शाम में दूसरी कोई चीज़ कर लूँगी। फिर मैंने अपना दिमाग अभी बहुत चलाया, तो मैंने सोचा मैं बेसन की रोटी और चटनी बना लेती हूँ। तो बेसन की रोटी के लिए मैंने अभी ये बेसन निकाला है और तकरीबन 1 पाव के करीब ये बेसन है। इसमें मैंने अभी खुशकी ऐड नहीं करी है, क्योंकि ये खुशकी के बिना गुनता नहीं है और रोटी बनती भी नहीं है। उसके बाद ये है हरी मिर्चें, तकरीबन 8 अदद ये हैं, छोटी वाली जो होती है ना वो है ये 8 अदद। प्याज है 2 अदद। नमक जितना आपको, मुझे तो आजकल थोड़ा ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसके अंदर आपने जैसे कि ऐड करना ही होता है, इसके बिना आप रोटी नहीं बना सकते इसकी, क्योंकि अजीब सा जायका आएगा फिर इसके अंदर। ये है ज़ीरा भी डालूँगी मैं। कुटी हुई लाल मिर्च है। अक्सर बेशतर कामरान को कुटी हुई मिर्च पसंद नहीं है, वो ये मुझे यही कहते हैं तुम ना कुटी हुई मिर्च डाल देती हो और मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा अरे चलो यार कोई नहीं, खा लो। और ये है पिसावा, जो छोटी वाली गोल वाली मिर्ची होती है ना, काली मिर्ची, ये वो है, तो ये भी डालूँगी। और मेरे पास जो है अभी अजीनामोटो ख़त्म हो चुका है, यानी कि चाइनीज़ सॉल्ट, नहीं तो मैं वो भी डालती इसके अंदर। और चटनी के लिए मैंने अलग सामान रखा हुआ है। चटनी के लिए मदद मैंने यहाँ पे प्याज ली हुई है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। सेम प्रोसेस इसके साथ भी होगा, लेकिन ये बस चूल्हे पे फ्राई हो जाएगी, यानी कि पक जाएगी। इसके अंदर अदरक लहसुन भी डलेगा
और बाकी जो इसके अंदर क्वांटिटी रह जाएगी वो मैं अपनी मुमानी से फ़ोन करके पूछ चलूँगी कि और चटनी में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं, क्योंकि मैंने एक ही दफ़ा चटनी बनाई थी। उस वक्त अफ़ान तकरीबन 3 से 4 महीने का था और हम किराए पे रह रहे थे कहीं और। तो मैंने उस टाइम पे भी बेसन की रोटी और चटनी बनाई हुई थी और मुझे पता नहीं था कि खाते नहीं हैं और बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, ये वो है। तो जी वो मैंने खा ली। मैंने अपने यानी कि नीचे मालिक मकान को भी जाके दी, उनको भी बड़ी पसंद आई चटनी उस दिन और बेसन की रोटी। फिर इतने में मुझे घर आना था तो पता चला जी अफ़ान के पेट में हो चुका है दर्द और अफ़ान चीख चीख के रो रहे हैं। तो अम्मी उनको फ़ौरन से वो समझी कि शायद इसका मोंडा वगैरह उतर गया है, ये इसलिए रो रहा है। लेकिन जब वो वहाँ गई मोंडा चढ़वाने के लिए तो उन्होंने कहा इसका तो कुछ भी मोंडा नहीं उतरा हुआ, ना हंसली उतरी हुई है ना मोंडा उतरा हुआ है, इसके पेट में हो रही है शायद गैस, इसलिए ये रो रहा है। अब मैं पीर बाज़ार से जब घर आई तो अम्मी कहने लगी कि ना तुम्हारा बच्चा इतनी देर से रो रहा है, तुम कहाँ हो, कहाँ घूम फिर रही हो। मैंने कहा मैं पीर बाज़ार तो गई थी। तो मुमानी कहने लगी इसके पेट में दर्द हो रहा है, जो मेरी सबसे छोटी वाली मुमानी है। तो मैंने कहा मुमानी ये अभी घर से तो बिल्कुल सही आया है, मैंने तो ऐसा कुछ खाया भी नहीं कि इसके पेट में दर्द हो। फिर मुझे याद है, मैंने कहा हाँ मैं बेसन की रोटी खा कर आई हूँ। तो कहने नहीं जब भी तो इसके पेट में गैस हो रही हो, जब भी इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा है और ना तो मैं एहतियात करनी चाहिए, ये है वो है, इतनी मुझे उन्होंने सुनाई। तो मैंने कहा हाँ मेरा दिल चाह रहा था इस वजह से मैंने खा ली थी। तो कहने लगी अब एहतियात करना, अब नहीं ऐसी कोई चीज़ खाना कि उसके पेट में दर्द हो। तो खैर ये तो है पुरानी बात। और अभी मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और एक हाथ से मैं काम। तो ये सब चीज़ें मैं ऐड करने के बाद इसको गूंद लेती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो गूंद नहीं सकती कि एक हाथ में मोबाइल पकड़ूँ और उल्टे हाथ से आटा गूंदूँ, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं गूंदा जाएगा और उल्टे हाथ से मुझसे बिल्कुल भी कोई काम नहीं होता। तो ये है कि मैं ज़रा इसको कर लूँ, गूंद गान के रख दूँ, फिर मैं आपको इसकी शक्ल दिखाती हूँ कि इसकी शक्ल हो कैसी रही है। और फिर मैं प्याज वगैरह टमाटर वगैरह भी काट लेती हूँ चटनी के लिए, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने उसमें क्या क्या चीज़ें डाली हैं, क्या क्या नहीं डाला। तो ये सब 5-10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया क्या नहीं। तो जी हमारी चटनी तैयार हो गई है, बस इसका तेल निकल रहा है। इसमें थोड़ा सा टमाटर का आ रहा था जायका, तो वो भी अभी हो जाएगा कंप्लीट। इतनी आंच पे पकाइएगा इसको, ज़्यादा फुल मत कीजिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही फुल करी है क्योंकि इसका तेल आ रहा है इस वजह से। तो ये देख सकते हैं आप। और आटा भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ कि बेसन का आटा किस तरह से मैंने गूंदा था और पीन वगैरह उसको अच्छी तरह से गूंद गान के रख चुकी हूँ मैं। तकरीबन दोपहर में ही गूंद लिया था वो, तो ये चटनी मैंने अभी बनाई है क्योंकि दोपहर में हमने कुछ हल्का फुल्का सा खा लिया था, तो इस वजह से दोपहर में नहीं बनाया। ये अगर मैं आपको इसको बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे बनेगी, ये इस तरह से कि आपने 3 अदद प्याज ले ली है, टमाटर आपकी मर्ज़ी पे है कि आप 3 ले, अगर आपके घर में ज़्यादा अफराद हो तो आप ज़्यादा टमाटर ले लें और अगर कम अफराद हो तो कम अफराद हैं, क्योंकि हमारे जो मियाँ हैं उनको चटनी ज़्यादा ही पसंद है। तो मैंने 5 टमाटर लिए थे और उसमें मैंने तकरीबन 7 हरी मिर्च डाली थी और लहसुन लिया था मैंने 3 जवे, गोल वाली मिर्चें थी लाल, और क्या नाम है ज़ीरा था, ज़ीरा भी मैंने डाला है इसके अंदर। और उसको आपने सबको मिला के ग्लैंड कर लेना है। ग्लैंड करने के बाद आपने यानी कि फ्राई पैन में लेना है तेल, उसमें उसको भूनना है जब तक कि सारी चीज़ों की स्मेल निकल ना जाए। दरमियानी आंच पे आप रखिएगा ताकि कहीं वो जल ना जाए अगर तेज़ करो तो। ये है कि जब वो चीज़ें भुन जाएं तो आप वो तेल जब निकलने वाला हो तो आप उसको ढक दें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। जब उसमें हल्का हल्का तेल आना शुरू हो जाए तो आप उसको दम पे लगा दें। दम पे लगाने के बाद आपकी जो चटनी है वो बिल्कुल। मैंने इसके अंदर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं डाला है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन किसी को अच्छा लगता है किसी को नहीं अच्छा लगता, तो वह स्किप भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी पे है। दूसरा ये कि हस्बे ज़रूरत आप नमक डाल लो इसके अंदर, किसी को ज़्यादा पसंद होता है किसी को कम पसंद होता है। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आप ग्लैंड कर लो। ग्लैंड करने के बाद जब ग्लैंड हो जाए तो आपने एक पली तेल लेना है। तेल लेने के बाद फ्राई पैन को अच्छे से गर्म करना है, उसमें चटनी जितना पेस्ट था वो डाल दें जी। और क्या नाम है, इस तरह से कुछ आपकी चटनी हो जाएगी। जैसे कि मेरी बिल्कुल सही से भुन चुकी है और तेल भी
अभी जो हैं वो कामरान चले गए हैं नमाज़ पढ़ने और मैं सारे कामों से फ्री हो गई हूँ। सफाई भी हो गई है, झाड़ू पोछा जो होता है वो हो चुका है, खाना भी बन चुका है, बस रोटी डालनी है। और अफ़ान ट्यूशन चले गए हैं, अभी तकरीबन 7:30 बजे तक अफ़ान आ जाएंगे। फिर ये कि उसी वक्त रोटी डाल के हम लोग फिर खाना खा लेंगे। बस ये आटा इस तरह का है, ये इसमें प्याज डाली है मैंने और क्या नाम है कुटी हुई मिर्चें हैं, हरी मिर्चें हैं बस, और ज़ीरा है, पिसी हुई काली मिर्च है वो भी डाली है मैंने हल्की सी, और नमक है। बाकी इसको गूंद लिया था मैंने और ये इस तरह का हो चुका है। नरम ही गूंदा था क्योंकि फिर मुझसे मिलता नहीं है, तो इस वजह से ये देख सकते हैं नरम है। और अभी इसकी मैं रोटी बनाऊंगी, या मैं सोच रही हूँ बना लूँ अभी, क्योंकि इसकी रोटियां गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। एक सुबह पराठा गरम अच्छा लगता है और ये बेसन की रोटियां गरम गरम अच्छी लगती हैं, ठंडी अच्छी नहीं लगती। तो अब मैं सोच रही हूँ या तो अफ़ान आ जाए ट्यूशन से 7:30 बजे, फिर तैयार करूँ और रोटियां, या फिर अभी बना लूँ। तो अभी मैं यही डिसाइड कर रही हूँ कि मैं क्या करूँ। जब ये सब बना, यानी कि मैं यही सोच रही हूँ कि अफ़ान आ जाता फिर ही बनाऊँगी रोटी। तो जब ये रोटी बना लूँगी तो फिर मैं आपको रोटी की कंडीशन भी दिखाऊँगी कि रोटी कैसे, यानी कि, और इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो अक्सर बेशतर सादी ही रोटी बनाती हूँ बेसन की, उसमें कुछ भी नहीं डालती। लेकिन ये अभी 2-3 दफ़ा से मैंने प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं था मेरे पास, नहीं डाला मैंने। आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। तो जी ये चटनी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने अपने लिए 2 बेसन की रोटियां बनाई थी और बहुत मज़ेदार बना था, बहुत ज़्यादा मज़ेदार। तो अपना सब बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।